अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ उत्तर प्रदेश के 51 टिकट घोषित करके उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा गर्म कर दिया है। 51 सीटें घोषित हुई, 23 टिकट होल्ड किए गए। राज इसी में छिपा है, किसका कटेगा और किसको मिलेगा। और जिनका कट रहा है उन्हें पता है कि उनका काट दिया गया है, वो बेचैन है। आज राष्ट्रीय लोकदल ने भी 2 टिकट घोषित कर दिए हैं। अब दबाव समाजवादी पार्टी के ऊपर है कि वो बाकी बचे प्रत्याशी घोषित करे और कांग्रेस के 17 बाकी हैं। बहनों भाइयों, ये जो 51 की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने दी है, इस लिस्ट पर आज हम चर्चा करेंगे और इसमें से अधिकांश टिकट रिपीट किए गए, ज्यादातर। तो जो ये पहले चर्चा चल रही थी कि बड़े पैमाने पे कटेगा, तो उतने बड़े पैमाने पे नहीं कटा, लेकिन ये जो 23 बचा है इसी में कटेगा। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, 51 की लिस्ट ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी धमाल मचा रखा है। प्रधानमंत्री मोदी के समेत 51 प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में घोषित कर दिए गए, इंक्लूडिंग राजनाथ सिंह, प्रेजेंट रक्षा मंत्री, उनको भी टिकट दिया गया है। अधिकांश मंत्रियों को टिकट उत्तर प्रदेश में दे दिया गया है जिन 51 सीटों पे हैं। लेकिन कई दिग्गजों के टिकट फंस गए हैं, अटक गए हैं और कट गए हैं। 3 में डिफरेंस करने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए किरकिरी बने, मुंह बोले, बड़ बोले, बाहुबली, आपराधिक छवि के ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट रुक गया है। वो सबसे कहते थे मेरा कौन काटेगा, नाम बताओ। अब उनका टिकट अटक भी गया है, भटक भी गया है, लटक भी गया है और कटने के पूरे चांसेस हैं। अब वो इधर उधर चक्कर काट रहे हैं कि उनका कुछ चक्कर बन जाए कहीं। अब बनता या नहीं बनता आगे पता चलेगा। सत्यदेव पचौरी का टिकट फंस गया। राजेंद्र अग्रवाल मेरठ से उनका टिकट फंस गया। गाजियाबाद से जनरल बीके सिंह का टिकट फंस गया। अलीगढ़ से सतीश गौतम का कट रहा है। देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी, उनका भी टिकट फंस गया। रीता बहुगुणा जोशी कट रहा है, उनका भी है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर और भी संतोष गंगवार जैसे बड़े लीडर्स का टिकट कटा है। मिनिस्टर, 8 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका टिकट कट रहा है। टिकट होल्ड है और जिनके होल्ड हैं अधिकांश उनके कटेंगे। बीजेपी ने जिनको टिकट रिपीट किए हैं उनमें भी कई की ऐसी चर्चा थी कि उनको टिकट नहीं मिलेगा या उनका टिकट कटेगा। उम्र वाला भी एक फैक्टर आया था कि जिसकी उम्र 72, 73 या 74 के ऊपर की होगी उनका कटेगा, नहीं कटा। जगदम्बिका पाल उदाहरण है। बड़ी आस लगाए राजेश चौधरी बैठे थे, लेकिन हेमा मालिनी को टिकट मिल गया। श्रीकांत शर्मा का भी नहीं हुआ, टिकट हेमा मालिनी को ही मिला। वो उस पड़ाव से दूर हो चुकी हैं, वो उस नियम से ऊपर हैं वो। लेकिन जिन दिग्गजों के कटे हैं, बहन भाइयों, आश्चर्य का भी विषय है, क्योंकि उनमें से कुछ तो अपने को अजय होने का दावा कर रहे थे। तो अब समाजवादी पार्टी के 33 घोषित हो चुके हैं, बीजेपी के 51, राष्ट्रीय लोकदल के 2, कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं है। बीएसपी ने भी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। ये जो लिस्ट आई है बीजेपी की, ये क्या असर डालती है? और अब अपोजिशन इस लिस्ट के साथ, जिसमें अधिकांश विधायकों के टिकट रिपीट किए गए हैं, अधिकांश सांसदों के टिकट रिपीट किए गए हैं, इनमें से होगा क्या? बाराबंकी के बेहद विवादित और जिनकी छवि को लेकर बड़े गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं, उनके एक वीडियो बहुत वायरल है। बड़े भद्दे वीडियो हैं, मतलब देखने के जिन लोगों ने देखा है, मैंने तो नहीं देखा लेकिन बहुत हमारे जानने वालों ने देखा, बड़े ही खराब और अश्लील भद्दे वीडियो। अब सांसद जी दावा कर रहे हैं कि वो वीडियो डीप फेक है, लेकिन पार्टी ने जो उनको कहा है, फिलहाल उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि वो अब आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। कब? जब तक कि ये क्लैरिटी न हो जाए। क्लैरिटी तो वीडियो में खैर स्पष्ट है, लेकिन वो अपनी तसल्ली कर लें। तो अब चुनाव में योद्धा भी तैयार हैं, पार्टियां भी तैयार हैं, अब बस ऐलान होना बाकी है। कुछ स्टेटमेंट सुने आप। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए काम करती चली आ रही है। और जो पीडीए का वायदा कर रहे हैं, हवाई बातों से कुछ नहीं होता है साहब, आपको करके दिखाना पड़ेगा, तब जनता
समझ पाएगी ना। भारतीय जनता पार्टी के खराब दिनों की शुरुआत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने पीडीए फॉर्मूले पे घोसी विधानसभा का चुनाव जीत के दिखाया था। उसी फॉर्मूले पे समाजवादी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। आज भारतीय जनता पार्टी को भी पीडीए की बात करनी पड़ रही है, पीडीए पर चर्चा करनी पड़ रही है, अपने प्रत्याशियों की जात बतानी पड़ रही है। कि प्रधानमंत्री जी आप अपने मंत्रियों की जाति बताते हैं कि वो पिछड़े हैं, अपनी बताते हैं पिछड़े हैं, अपने प्रत्याशियों की बताते हैं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना की बात करती है तब प्रधानमंत्री जी चुप हो जाते, बीजेपी चुप हो जाती। तो बहनों भाइयों, आज की दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेश चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और मथुरा की माठ सीट से विधायक भी हैं। ये मैं परिचय विशेष रूप से करा रहा हूं क्योंकि आगे मुझे इनसे कुछ सवाल भी करने हैं। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं। थोड़ी देर में अरुण राजभर भी जुड़ेंगे और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत राजेश चौधरी से। राजेश जी, आप कैसे हैं? एकदम स्वस्थ हूँ, मजेदार एकदम। मिल गया हेमा मालिनी को टिकट? हाँ, हेमा मालिनी को टिकट मिला, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हेमा मालिनी जी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की अभिनेत्री हैं, नेता हैं। उन्होंने ब्रज की सेवा में अपने आप को समर्पित करके रखा हुआ है। सुरेंद्र जी, आप हंसेंगे नहीं, आप शांत रहिए, उनको बोलने दीजिए। बहुत लंबे समय से वो ब्रज के लिए काम कर रही हैं। वो कृष्ण की भक्त हैं, राधा की भक्त हैं। पार्टी ने उनको टिकट दिया, ये हमारे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। सर, ये तो स्क्रिप्टेड बात हो गई जो आप बोल गए। नहीं 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 नहीं, हृदय से निकल रही है आवाज ब्रजेश जी, स्क्रिप्ट नहीं है, हृदय से। नहीं, वो स्पंदन में महसूस कर रहा हूँ, हृदय वाला। हेमा जी हमारी नेता हैं, व्यक्तिगत रूप से मेरा बहुत अच्छा संबंध है उनसे, और उनको टिकट मिला है, हमारे ब्रजवासियों के लिए गौरव की बात। सर, वो उस फार्मूले में नहीं आती जिस फार्मूले को लेकर आपके साथ मैंने कई डिबेट की थी। आप क्या फार्मूला आप फिट कर रहे हैं वो तो आप ही जानते होंगे, पर पार्टी ने जिसको उपयुक्त समझा और ये समझा कि विजयी होकर के आएंगे, जिन्होंने लोगों की सेवा की है, क्षेत्र के लिए काम किया है, पार्टी लाइन पर काम किया है, सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है, उन सबको टिकट दिया है। और जो शेष रह गए उनके बारे में पार्टी विचार कर रही है, उनको देगी या नहीं देगी। एक झटका आज आपको और लगा है, आप खुद बताएंगे कि मैं पूछूं? नहीं, मुझे कोई झटका नहीं लगता। योगेश चौधरी एमएलसी बन रहे हैं। वो हमारे भाई हैं, हमारे गांव के रहने वाले हैं, ये भी हमारे लिए सम्मान की बात है। एक गांव से 2 विधायक होंगे। ये क्या हो रहा है आपके साथ? नहीं, अच्छे आप प्रतिभाशाली लोग उस जमीन से निकल करके आ रहे हैं। हम किसान पृष्ठभूमि से आने वाले लोग आकर के राजनीति में अपना मुकाम हासिल। अरे तो अब आपके गांव में ही आरएलडी का एक व्यक्ति विधायक बन जाए, वो भी आपका राइवल, तो ये आपके लिए परेशानी की बात नहीं है? एकदम नहीं, ये आरएलडी और बीजेपी का प्रश्न नहीं है, जी एनडीए है ये। अरे आप कह रहे हैं एनडीए, पर तो हैंडपंप वाले हैं ना। नहीं, तो हैंडपंप भी हमारा है और कमल का फूल भी हमारा है। हैंडपंप पानी देगा। एक गांव से सर 2 विधायक कैसे, मतलब ऐसे कैसे चलेगा? अरे तो ये तो उर्वरा भूमि है ना राजनीतिक रूप से वो। ठीक, ये ब्रजभूषण सिंह का टिकट क्यों रोक लिए हो सर? उनका टिकट तो क्लियर होना चाहिए। अब ब्रजभूषण सिंह का टिकट अब आने वाले समय में आपको मालूम पड़ जाएगा बहुत जल्दी। बाकी लोगों को क्यों काटा? संतोष गंगवार का भी काट लिया, सददेव पचौरी का काट लिया, और राजपूत जी की पार्टी से जो आई थी प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी, उनका टिकट भी आपने रोक लिया सर। क्या अपराध है इनका? जहां तक मैं समझ रहा हूँ, जितने नाम आपने लिए उनमें कहीं किसी सीट पर भी घोषित नहीं हुआ है पार्टी के प्रोसेस में। और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर निर्णय करने वाला एक वर्ग है, एक समूह है और एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के तहत हम लोग टिकट देते हैं। जो प्रोसेस पूरा हो गया था, 51 सीटें हमने घोषित कर दी, अब बाकी प्रोसेस चल रहा है। जो उपयुक्त व्यक्ति होंगे उनको हम घोषित करेंगे। कोई प्राइवेट लिमिटेड तो है नहीं कि अखिलेश यादव जी ने कह दिया टिकट हो गया, राहुल गांधी जी ने कह दिया टिकट हो गया, ऐसा यहाँ तो है नहीं। यहाँ तो सब लोग मिलकर के निर्णय करते हैं। तो ये जो ग्रीन जोन में थे उनका टिकट तो घोषित हो गया, ये रेड जोन वाले क्या करें फिर? देखिए, टिकट घोषित करने के लिए पार्टी के कई प्रकार के मानक हैं, कई प्रकार के सर्वे किए गए लोगों के, और एक साथ सब होता भी नहीं है राजनीति में। ऐसा नहीं कि 80 की 80 सीटें किसी पार्टी ने घोषित कर दी हो। अब मैं एक प्रश्न खड़ा करूंगा, समाजवादी पार्टी ने अब तक कितने प्रत्याशी घोषित किए? मुझे लगता है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, 33 सर। 17 और 33 जी। तो हम तो बहुत आगे हैं उनसे, क्योंकि हम तो लोकतांत्रिक पार्टी हैं।
सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। हमारे अलायंस भी है, आरएलडी से हमारा नया नया अलायंस हुआ है, राजभर जी भी हैं, संजय निषाद जी हैं, आशीष पटेल जी हैं, उन सबको साथ लेकर के चलना है और बहुत जल्दी ही आपको आने वाले समय में आज आपके वक्तव्य में थोड़ा मौलिकता का अभाव दिख रहा है। आज गेंद आप किसी और तरफ फेंक रहे हो, लेफ्ट साइड फेंक रहे हो, सब वाइड फेंक रहे हो। नहीं वाइड नहीं फेंक रहा, मैं स्पष्ट रूप से जवाब दे रहा हूं आपको। मौलिकता नहीं है रोज जैसी। नहीं, कैसे मौलिकता नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? बताइए। तो दर्शक एनालिसिस कर रहे हैं ना। अब ये बताइए, आप किसी व्यक्ति के बारे में मुझसे ये पूछे कि उसको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं तो ऑथेंटिक व्यक्ति वो हूं नहीं। वो तो एक फोरम तय करता है पार्टी में। हाँ, यदि आप अखिलेश यादव जी से पूछ लेंगे, राहुल गांधी जी से पूछ लेंगे, वो बता सकते हैं कि सबसे पूछूंगा सर, क्योंकि वो बता सकते हैं। अच्छा, पैनल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। हर पार्टी की अपनी प्रक्रिया है, अपना प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करके। तो इसका मतलब कि जिनके 23 लोगों के टिकट रुके हैं और 6 को आप अपना सहयोगी दलों को देंगे, तो जो 23 आपने अपने कोटे के रोके हैं, जिनको रेड जोन में रखा गया होगा, अगर ये भी ग्रीन में होते तो इनके भी टिकट तो क्लियर ही हो जाते ना। नहीं हुए क्लियर, इसका मतलब कुछ फंसा है। देखिए, मैंने जैसा कहा आपसे कि ये कोई ऐसी चीज नहीं कि 80 की 80 सीटें एक साथ घोषित करनी थी। अभी तो चुनाव भी घोषित नहीं हुआ है, अभी चुनाव घोषित नहीं। हमने प्रयोग किया था छत्तीसगढ़ में, 2 महीने पहले टिकट घोषित कर दी थी, उसका परिणाम हमको अच्छा आया, सुखद आया। हमने वहां हारते हारते बाजी को एकदम स्पष्ट बहुमत के साथ जीता। आपने परिणाम देखा छत्तीसगढ़ के अंदर। तो वो तो मैं डिबेट में देख रहा हूं कि किस तरह से घोषित कर सकते थे वो घोषित कर दी हम लोगों ने, और आने वाले समय में वो भी कर देंगे। बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे आपको। नहीं, मैं तो देख रहा हूं अनिल दुबे कितना छाती फुलाए आज डिबेट में बैठे हैं। नहीं, अनिल दुबे जी छाती फुला के बैठे हैं तो अच्छी बात है। अनिल दुबे जी एनडीए में आए, इनका स्वागत है, सम्मान है। अभी मुझे बता रहे थे डिबेट के पहले कि मार्च में दिवाली मन रही है। एकदम मनाएगी दिवाली। अरे तो खुशी की बात है हमारे लिए, ये तो हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है भाई। पर वो दिख नहीं रहा ना सर, ये दुबे जी की शिकायत है। कहाँ नहीं दिख रहा है? दुबे जी की शिकायत नहीं है तो आप फुलझड़ी छोड़ रहे हैं। ठीक, मैं राजपाल कश्यप को आमंत्रित करता हूं, थोड़ा राजेश जी की जान छोड़ी जाए कुछ देर के लिए। कश्यप जी, आपका शुक्रिया जी, धन्यवाद। 51 घोषित हैं, आपके पास तो 33 ही हैं। क्या प्रत्याशियों का अभाव है या फिर बीजेपी की चाल देख रहे हैं? ये रणनीति का हिस्सा है। और समाजवादी पार्टी ने देश में जब किसी ने टिकट नहीं घोषित किए थे, टिकटों का भी बंटवारा कर दिया था और सहयोगी दलों को भी बंटवारा कर दिया था। और साथ ही साथ में जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया, उससे बीजेपी भयभीत है। और अब बीजेपी की सूची आने से पहले कुछ लोगों ने अपने को संन्यास ले लिया, कुछ लोगों ने मना कर दिया, जरूरी काम बता के मना कर दिया। इनकी ऐसी हालत, ऐसी नौबत तो कभी नहीं बीजेपी को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। कांग्रेस को दबाव में लेने के मकसद से कि सीटों का बंटवारा हो जाए, आपने सीट घोषित की थी। कांग्रेस से गठबंधन के बाद आप कहां सीट घोषित ज्यादा कर रहे हैं? ब्रजेश जी, आप देखना, जल्द ही टिकट भी घोषित हो जाएंगे और जल्द ही उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें बीजेपी को हराने का काम समाजवादी पार्टी और गठबंधन करने का काम करेगा। दूसरी बात, बीजेपी की सूची, बीजेपी के इतने मंथन के बाद में सूची आई तो कुछ लोगों ने तो सूची आने के एक दिन पहले ही मना कर दिया, कुछ लोगों ने तो टिकट मिलने के बाद में मना कर दिया, और कुछ लोग अब सोशल मीडिया पे चल रहा है तो उससे मना कर रहे हैं। तो ये हालत बीजेपी की है, दागियों का भरमार है इनका। आप बताइए कौन सांसद, जितनी सूची जारी की है, कोई जीत उत नहीं पाएगा, कोई काम नहीं किया है, आपको जीत नहीं पाएगा। नहीं, कोई नहीं जीत पाए। आप क्या काम किए? आप लखनऊ में ले लीजिए, छोड़ दीजिए, बहुत बड़े मंत्री भारत बना रहे हैं, विकसित भारत। अरे विकसित भारत केवल भाषण से थोड़ी नहीं बनेगा, ये 10 बरस का हिसाब देना पड़ेगा इनको। 10 बरस में एक रिंग रोड लखनऊ की नहीं बना पाए, और यहाँ के रक्षा मंत्री हैं। अब जब रक्षा मंत्री इतना डर जाएगा कि माला में भी सर नहीं रख सकता, हाँ, तो ये क्या काम करेंगे? रिंग रोड नहीं बनी हुई। कहाँ रिंग रोड बन गई, बता दो ना, कहाँ बन गई? 10 बरस हो गया, एक अस्पताल नहीं बता सकते। हम दूर की बात छोड़ जाइए, एक अस्पताल नहीं बता सकते लखनऊ में बनाया हो किसी के सांसद, और इतने दागियों को दिया है टिकट। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे सब आप ही ने काम किया और तो किसी ने किया नहीं। बीजेपी पे प्रवक्ता है, उनसे पूछ लीजिए, एक अस्पताल बन गया हो, जो रिंग रोड किसान पथ, वो भी माननीय अखिलेश यादव जी ने जितना बनाया था उसके अलावा कहीं चलने लगा हो। एक पिलर जो माननीय अखिलेश यादव जी ने मेट्रो चलाई थी, एक खंबा बढ़ा के दिखा दिए हो तो बताओ। जितनी जगह, जितने जनपदों में
मेट्रो माननीय अखिलेश यादव जी ने चला दी थी, उसके अलावा एक जगह बता दे मेट्रो ये बना कहाँ दियो। ये सब एक इन सब पर कहाँ ये सब चले बता दे, गए? एक बाकी टिकट विश्वविद्यालय- कब घोषित करोगे नहीं, ये बताओ। टिकट हमारी घोषित हो जाएगी, आप जल्दी ही देखेंगे, और रणनीति के तहत घोषित हो रही है। और इस बार बीजेपी को 80 की 80 हराने की रणनीति है। अभी कल बिहार गए थे माननीय अखिलेश यादव जी, क्या जनसैलाब था। और जब माननीय अखिलेश Thank you. यादव निकलेंगे, अभी आगरा गए थे, अब इनके दागियों की सूची, जो सूची जारी थी, 80 में 80 जरूरत से ज्यादा आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। कौन? अब क्या अजय राय बनारस में लड़ेंगे? नहीं, देखिए जो गठबंधन का मैंने गठबंधन का बताया ना, और इनके सांसद जो प्रत्याशी दिए उनका हिसाब Thank तो ले you. लीजिए। ये लखीमपुर में जो सांसद दिए उन पे क्या आरोप है, कन्नौज में एक सांसद है भाई ब्रजभूषण का टिकट रोक लिया ना, जी, रोक लिया ब्रजभूषण। नहीं तो कन्नौज में दलित वो पीटा गया, ये तहसीलदार और ये दरोगा के इंस्पेक्टर को पीटा गया, तो ये बताइए, ये तो सब दागियों की भरमार है। और ठीक, मैं सुरेंद्र जी आपको गोंडा कंप्लीट तो करें। पता ही है। और कितने एक सांसद फर्रुखाबाद में है, उन्होंने एक ने आरोप सबका लगाया नाम कि ले रहे हो, ब्रजभूषण का नाम नहीं ले वो रहे हो। एक ने आरोप ने ब्रजभूषण शरण को भी मैं कह रहा हूं क्या ना, कह रहे हैं? वो अरे देश के लिए जो महिलाएं लड़ती थी उनको पता है सरकार से लड़ना पड़ा, देख सरकार ने लो, पूरा संरक्षण कहीं दिया। वहां से कटे तो नहीं, आपके यहाँ लैंडिंग ना हो जाए। दूसरी बात एक सांसद Thank फर्रुखाबाद you. में है, उन्होंने एक सर, आरोप डिबेट के नेक्स्ट लगाया राउंड में आपके कि बाकी मेरी विचार। पत्नी को कब्जा कर लिया। सुरेंद्र, ऐसे तो धन्यवाद एक सर, बहुत बाराबंकी शुक्रिया, के धन्यवाद। सांसद है, उनका तो वीडियो वायरल हो रहा है। हैं? बाराबंकी के सांसद मैंने हैं। नहीं देखा सर। मैंने भी नहीं आप देखा, देखते हो लेकिन तो पूरी देखते हो चर्चा सर। है, मैं पूरी ऐसे चर्चा, वीडियो नहीं जन-जन देखता में सर। चर्चा है, हमने तो जन-जन नहीं में देखा चर्चा सर। है। अब आप और- देखते हो तो देखते हो। नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। सीट लिए आपको बंटवारा करा, इतना वक्त बीत गया, जब बंटवारा नहीं हो रहा था आप बड़े बेचैन थे। अब इतने दिनों से आप बंटवारा करके बैठे हैं, या तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, या तो फिर आपको समझ में नहीं आ रहा। ब्रजेश भाई, आप मित्र भी हैं और हमारी पार्टी के प्रशंसक भी हैं कि आप जो भी मीमांसा करेंगे, चाहे निर्मम करें, वो भी धनात्मक ऊर्जा देगी हमें। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से कोई ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कर दे तो हम भी तुरंत कर दें। हमें उम्मीद है कि 10 तारीख के आसपास तक हमारे सारे टिकटों की घोषणा हो जाएगी। मंथन चल रहा है, पूरी बात हो गई है, दिल्ली में सब कुछ प्रत्याशी तय हो वगैरह गया। हैं सब सीट पे? प्रत्याशी तो एक नहीं है, अनेक हैं सर। और प्रत्याशियों की तो सच बात यह है कि आज की डेट में लाइन है, कोई इसमें हमें दिक्कत वाली बात नहीं। कांग्रेस हाँ, में? जी बिल्कुल, यूपी में? पूरी तरह। हाँ, क्योंकि अब स्थितियां ये हो गई कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित पूरा इंडिया ब्लॉक जनता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अद्भुत सी चीज हो गई है। अभी राजेश भाई जिसको कहते हैं ना कि अपना दुख छुपा करके सारी बातें कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी समस्या हो गई कि भारतीय जनता पार्टी वाले डर गए। डर कैसे गए आप ये देखिए कि पहले कहते थे कि 73 का, 72 का, इसका उसका, 2 बार का, 3 बार का, 4 बार का, सारे सांसदों को उन्होंने एक लाइन से टिकट, अयोध्या से लल्लू सिंह जी को दे दिया, पाल साहब को दे दिया, सब लोगों को टिकट इन्होंने दे दिया, जिनका अभी तक ये कहते आ रहे थे कि फलाने कटेगा। क्यों? क्योंकि कोई बयान न दे दे। नरेंद्र मोदी जी को अपने नाम पर भरोसा नहीं रहा, अपने काम पर भरोसा नहीं रहा और प्रभु श्री राम पर भरोसा नहीं रहा। इस वजह से आज की डेट में चूंकि जनता में कोई खराब संदेश न जाए, इसके लिए कभी वो नीतीश कुमार जी की शरण में गए, अभी हमारे मित्र जयंत जी की भी शरण में गए हुए हैं पूरी तरीके से। तो आज जो परिस्थितियां बनी हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ में और भारतीय जनता पार्टी के साथ में, डरी हुई भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों से पहली बार डरे। और उसके बाद भी क्या हुआ, आसनसोल में आपके सामने। जब वो इतना डर रहे हैं तो फिर आपको अपने प्रत्याशी देने में क्या प्रॉब्लम है? सर अभी दिए हैं ना इन्होंने कल। मैं वही तो कह रहा हूं कि जरूरी थोड़ी है ब्रजेश जी कि आप जो डिबेट आप करते हैं कभी कभी, वो डिबेट कहीं कहीं किसी और चैनल पर थोड़ी होती है। आप अपना डिसाइड करते हैं ना, आप जनता के। पर 8 बजे तो कर ही देता हूं डिबेट सर। ऐसा तो नहीं है राजेश जी कि मैं कभी 8:30 बजे आके डिबेट किया हूं। मसला मुद्दों का है। तो आप भी सर टाइम पे करो सर। नहीं, मसला मुद्दों का है। जो मुद्दे आप उठाते हैं, जरूरी नहीं है भाई दूसरे चैनल हैं वो सरकार की चाटुकारिता करते रहते हैं, जिनको हम गोदी मीडिया कहने लगते हैं। अब उसको वो आज की डेट में मोदी का परिवार फलाना ढिमकाना, मोदी का परिवार ब्रजभूषण शरण सिंह, मोदी का परिवार उपेंद्र रावत, मोदी का परिवार जो है RLD का तो नीरव ठीक हो मोदी, गया ना अब तो। मोदी का परिवार जो है आपका मेहुल चोकसी। परिवार पे कल बात कर लेंगे। ये तो RLD का मैं- ठीक हो गया?
आरएलडी का तो देखिए सर, ये अनिल दुबे जी बैठे हैं, हमें तो आज अब कहना नहीं चाहिए, आपको लगेगा कि हम या दुबे साहब को लगेगा, गए दुबे साहब उधर गए हैं, अगर एमएलसी बन जाते तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती। दुबे जी, हाँ हाँ बिल्कुल, हमारा तो योगेश चौधरी को दे दिया ना टिकट। योगेश चौधरी जी का आज की डेट में, जिस दिन से लोकदल, हम तो यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं इनको, किसको? दुबे जी को? अनिल दुबे जी को, जिस दिन से लोकदल की यहां शुरुआत हुई समरपाल भाई साहब के उसमें, उस दिन से आज तक निष्काम भाव तो से आप लगे। उनके प्रवक्ता हो कि अपनी नहीं पार्टी नहीं, हम के? प्रवक्ता अपनी पार्टी के, लेकिन आपको हमें भी तो अफसोस, टिकट नहीं दिया। हमें अफसोस नहीं, हमने तो मांगा भी नहीं, आपको लखनऊ से दे दे टिकट? हमने मांगा नहीं, बहुत स्पष्ट है। या जो आसपास सीट हो, लखनऊ की सीट जो है सपा के वो पास। समाजवादी पार्टी तो के आपके पास में जो आसपास हो दे दें। और हम, हमारे पार्टी ने में हमारी पूरी सुनी जा रही है, हमारी पार्टी पूरा उनकी हमारे भी ऊपर सुनी जा ध्यान रही है, आज रखी है। प्रवक्ता बन गए फिर से। सर अब एक बात बताइए, 20 साल हो गए हैं, अब क्या कहूं मैं, इससे ज्यादा नहीं ये कह आप सकता। इनके दोस्तों की वो दुश्मन। मैं 20 साल हो गए प्रवक्ता बने हुए, अब आज की डेट में भी प्रवक्ता बनने की भाई बहुत बहुत बधाई अनिल दुबे जी को। और अगर ये एमएलसी भी बनते तो आज की डेट में जितना आज हम बोल लोग दिया हो, कम अब से आगे बनने का भी कोई चांस होगा तो उस पे नहीं, पत्थर पड़े। ये अगर हमारे बोलने से भाई अगर इनका कोई नुकसान हो रहा हो तो हम अपने बोल वापस लेते हैं और ये सारे बोल जयंत जी के लिए नहीं, बोल जो देते हैं। आप इनके लिए कह रहे हो, आपको भी तो नहीं दिया टिकट? नहीं, मुझे ने? पार्टी, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, मुझे पार्टी ने हमेशा बहुत बड़े सम्मान दिए हैं। मुझे पार्टी ने महाराष्ट्र का प्रभारी बना रखा है इस वक्त, इससे पहले मध्य प्रदेश का प्रभारी सर, बनाया। गुंबद के नीचे नहीं बैठा रही ना पार्टी। 2019 में पार्टी ने वॉर रूम का प्रभारी बनाया था। तो मुझे तो पार्टी ने इतना दिया है, आज की डेट में मैं जाना ही पार्टी की वजह से जाता हूं। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं और आज इनका फिर से अपॉइंटमेंट हुआ है। मैं अनिल जी आपको बहुत बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। आज आपने प्रत्याशी घोषित कर दिए सर, आपको मिल नहीं रहे थे प्रत्याशी तो आपने एक विधायक को टिकट दे दिया। नहीं, हमारे यहाँ चंदन प्रत्याशी, चौहान, हमारे यहाँ प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं भी प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम राष्ट्रीय लोकदल का व्यापक जनाधार है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल दो किसानों सीट के लड़ लिए- रहे हो और बता रहे हो नहीं, प्रत्याशियों वो की तो भरमार है। वो तो दो सीट नहीं, वो हम कितने पे लड़ेंगे ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। आ गया भैया, दो आ पार्टी गया। पार्टी एनडीए में शामिल हो गई, एनडीए के साथ लड़ रही, तो अब आप 2 की बात मत करिए। अब हम 80 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। हम 80 सीट उत्तर प्रदेश में हम लोग लड़ रहे हैं, अब 80 सीट पे हम लोग काम करेंगे। 80 सपा के साथ भी यही लड़ रहे थे, नहीं, अब 80 इनके साथ लड़ रहे हो। अब जहां सम्मान मिला, नहीं रुक जाओ, हाँ। नहीं, जहां सम्मान मिला वहां जाएगा आदमी। हमें यहाँ सम्मान मिला, जो वर्षों से जो काम नहीं किया गया था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। किसान मसीहा को सम्मानित करने का काम किसी ने नहीं किया। और हमारे स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी लगातार लगे रहे, पूरा राष्ट्रीय लोकदल संघर्ष करता रहा। दर्शक आपके पुराने बयान भी निकाल के रखे हैं। नहीं, बयान निकाल के रखे हैं, मैं उन बयानों, वो बयान उस समय की जरूरत थे। आज की जरूरत ये है, आज की जो जरूरत है हम उस पर खड़े हैं। आपकी जरूरत की जनता की जरूरत? नहीं, जनता की जरूरत पर हम काम कर रहे हैं। हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, हम मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, और हमें लगता है कि किसानों का भला हम इनके साथ रह करके ज्यादा कर लेंगे, इसलिए हमने उनके साथ तो जाने ये का बताओ, निर्णय किया। अच्छा एक सेकंड रुको, आज क्यों इतना गुस्सा रहे हो? आराम से, आज तो आपको खुश होना चाहिए नहीं, कि हम आपको, खुश हाँ? हैं। सुन तो लो, ये राजेश चौधरी की पीठ में चक्कू, सॉरी मतलब फूल क्यों मारा? नहीं, राजेश चौधरी जी की पीठ में क्या मारा? राजेश चौधरी जी को और मजबूती मिलेगी, वो वहां पर और मजबूत होंगे, दोनों लोग मिलकर के काम करेंगे। अच्छा, अब तो एनडीए है ना, अब तो हमारा गठबंधन है और दिल से गठबंधन इन्हीं के किया यहाँ गया। मिला था आदमी खड़ा करने को? नहीं, क्यों हैं? नहीं, क्या खड़ा किया हमने? वो उच्च सदन में वहां की समस्या उठाएंगे ब्रज की, और ये विधानसभा में उठाएंगे। दोनों लोग मिलकर के लड़ने का काम करेंगे। अभी अनिल दुबे की जगह हम सुनील दुबे को प्रवक्ता बनवा दें तो नहीं, आपके साथ बन जाए तो अच्छा नहीं, लगेगा? अगर वो वो भी बनेंगे तो- आलमनगर वाले? नहीं, वो भी अच्छा रहेगा। सुनील दुबे पड़ोसी? हमारे भाई भी हैं, हैं? हमारे छोटे भाई का भी नाम यही है मिले थे नुकसान करने को? नहीं, सबसे नहीं। शरीफ विधायक हैं नहीं, राजेश, नहीं, वो भी शरीफ हैं। दोनों लोग मिलकर के कंधे से कंधा निष्ठावान मिला है, तो आपने इन्हीं के नहीं, साथ घात किया। नहीं, घात हम लोग नहीं सीखते, घात वो भी, ये आपकी बात, वो नहीं, हाँ? वो समझ रहे हैं कि उनको मजबूती और मिलेगी। कौन सी मजबूती दे रहे हो? क्यों नहीं, हम लोग तो एनडीए को ये मजबूत गिरा करने रहे हो में- कि मजबूती दे रहे हो? हम लोग गिराने का काम ब्रजेश जी नहीं करते हैं। आप भाई मथुरा में आपका क्या था? अब आपने तो जबरदस्ती उस सीट पे एक विग्रह कर दिया। अब ये बात मत करिए। मथुरा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सांसद रहे हैं। मथुरा क्या, पूरे पश्चिमी उत्तर मैं प्रदेश राजेश में जी की तरफ से उनका आपसे सब कुछ पूछ है। रहा हूं, समझे आप? नहीं, राजेश चौधरी जी हमारे साथ हैं। राजेश चौधरी जी इसकी चिंता आप मत करिए, हम लोग दोनों लोग एक दूसरे की चिंता कर लेंगे। वो तो देख ही लिया कितनी चिंता की है। नहीं, चिंता और कैसे करेंगे?
क्यों बनाया इसको? हम उनको मजबूत करने का काम कर हाँ, कर वो रहे तो हैं। दिख गया कितना हम मजबूत हम बना तो रहे हो। एनडीए को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई आप अर्थ मत लगाइए। नहीं तो मुझे क्यों कि- बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली इधर से कोई नहीं मिला? अब ये तो- माठ का ही आदमी मिला। नहीं, क्या अब हम ब्रज को छोड़ दें? ब्रज के लिए वो काम कर रहे थे, हमने ब्रज को अरे मजबूत क्या है करने का आपका काम ब्रज किया। में भाई? आपका बागपत बिजनौर था, लड़ते वहां? नहीं, बागपत भी लड़ेंगे, बिजनौर भी लड़ेंगे, सब जगह पे लड़ाएंगे, सब लोग जगह मिलकर के 80 सीटों पर लड़ाएंगे। भाई चौधरी जी, मैंने तो देखो इनसे हर तरह से पूछ लिया, कुछ बाकी हो पूछना तो पूछ लो। नहीं, उनको कोई नहीं, एकदम सही कह रहे हैं दुबे जी की बात से मैं सहमत हूँ। और उच्च सदन और विधानसभा दोनों में हम अपने क्षेत्र की बात करेंगे तो मजबूती मिलेगी, विकास की और योजनाएं आएंगी। एक और एक 11 होते हैं ब्रजेश जी, तो 11 ये आप ही के क्षेत्र में आए मजबूती करने, ये मैंने आपत्ति की इनसे। देखिए वो जो जिनको दिया गया है वो पहले 2 बार चुनाव हार चुके थे, पार्टी के पुराने प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं, उनका हक बनता था, उनका ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टकट मार करके आगे हो। लगातार लंबे समय से जो पार्टी के लिए काम करता है, पार्टी को उसे सम्मान देना ही चाहिए, कोई भी पार्टी हो। अब राजपूत जी की पार्टी नहीं दे रही, कश्यप जी की नहीं दे रही, तो अब ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, कश्यप जी तो एमएलसी रह चुके हैं, अब ये 3 वाला है तो उसमें अब उनका नाम आएगा। अनिल दुबे के लिए भी कह एक दो सेकंड आप। रुक जाओ सर। मध्य प्रदेश से भेज सकते थे, महाराष्ट्र से भेज सकते थे, हाँ। तो इनको भेजना चाहिए। नहीं, हम लोग इनके लिए राजपूत जी लोकसभा बड़े मांगेंगे विद्वान सर व्यक्ति हैं। फाइनल में, हम लोग तो लोकसभा राजपूत जी बहुत मांगेंगे विद्वान व्यक्ति इनके। हैं और प्रखर प्रवक्ता भी हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं इनका प्रशंसक हूँ, जी तो अब इनको सम्मान मिलेगा तो मुझे भी खुशी होगी। ठीक अच्छा, है। मेरा तो कुछ गया नहीं है। अब मैं आप सुरेश तो इस तरह से योगेश बात कर चौधरी रहे वाला हैं, रिप्लेस जी। करा के इनको लाया जाए नहीं, फिर? सर हर आदमी अपनी किस्मत का खाता है, अपनी मेहनत का खाता है। जो ये काम बात कर सही रहा है कही इस आपने। पार्टी के लिए, ये सही तो बात वो है। अपने लिए काम कर रहा है, वो आगे बढ़ेगा, इसलिए कोई परवाह नहीं है। और हम तो इसी बात में घुसे सर, किसान के बेटे आज भी किसानी करते हैं, और एक पार्टी की वजह से हम सदन में पहुंच के कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हम लोग बिल्कुल विधायक ठीक बात है। बन जाएंगे, बीरेन जी भी आ गए सांसद डिबेट बन में, जाएंगे। मैं बीरेन जी को इनवाइट करता हूं कार्यक्रम में। बीरेन जी, कल जो 51 प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ने घोषित की, एक तो सूची देख के लगा कि काफ़ी रिपीटिशन हुआ है, वहीं अधिकांश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को वापस टिकट दे दिया है, लेकिन जो बहुत हवा में उड़ रहे थे उनके बहुत लोगों के टिकट भी रोक लिए गए हैं। देखिए, जो 51 नाम है उसमें खाली एक टिकट बदला गया है, वो है साकेत मिश्रा का श्रावस्ती से। बाकी 50 वही नाम है जो चुनाव लड़े थे। भाजपा ने 2 हारी हुई सीटों पर नए नाम दिए, एक अकबरपुर से अम्बेडकर नगर से रितेश पांडे का, और कृपा शंकर सिंह का जौनपुर से। ये दोनों भाजपा के पास नहीं थी। तो देखा जाए तो भाजपा ने 51 में खाली एक सीट पर रिस्क लिया प्रत्याशी बदलने का। पहले बहुत शोर मचा कि 10 मंत्री चुनाव लड़ेंगे, डिप्टी सीएम को चुनाव लड़ाया जाएगा, और फलाने मंत्री लड़ेंगे, और सबको केंद्र में ले जाया जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। और फिर वही सब पुराने नाम आ गए आपके सामने। जी, आज 75 साल वाला फार्मूला भी हेमा मालिनी ने फेल कर दिया। हालांकि सत्यदेव पचौरी और रमापति राम शास्त्री अभी भले अटके हैं, लेकिन हेमा मालिनी का टिकट क्लियर हो गया। तो ये 75 वाले पर भी बीजेपी ने रिलैक्सेशन दे दी, छूट दे दी। तो ये उत्तर प्रदेश की जो सीटें आई हैं, इसमें साफ है कि कहीं कोई रिस्क नहीं ली गई है, और जो सीटों पर कोई असमंजस है उन पर आगे वार्ता होगी, उनका ऐलान होगा। एक सीट को लेकर काफ़ी चर्चाई, ब्रिजभूषण का टिकट क्यों नहीं, क्यों उनका नाम अभी रुका हुआ है, उनके नाम पे विवाद है, पहलवानों ने उनके खिलाफ आंदोलन किया। विवाद तो टेनी के भी नाम पे था, टेनी को दे दिया, ब्रिजभूषण को नहीं दिया। तो ये जरूर है कि ब्रिजभूषण को थोड़ा हाथ पैर पटकने के बाद शायद टिकट दे पार्टी, ये मैसेज देना चाह रही होगी। वरना विवाद पे बहुत ज़्यादा कोई भाजपा ने इस पर विचार नहीं किया, ऐसा लगता है। दूसरा, ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है, अगर इस लड़ाई को आप देखिए तो 70 और 10 की लड़ाई दिखती है। उम्मीद यह थी कि जब बड़ा गठबंधन होगा, मायावती या जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सब मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जैन टूट गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पावर कम हो गई, मायावती आई नहीं, अखिलेश
और कांग्रेस 7 है। देखिए, हम लोग आंकड़ेबाजी चाहे इतना करें, लेकिन गांव गिराव में जो लहर और हवा है वो बताती है कि 70 से कम पे भाजपा उससे पहले रुकेगी नहीं। 70 सीटें लगभग वो जीत सकती है। 10 सीटों में सपा और कांग्रेस के हाथ आ सकती हैं। आगे क्या होगा ये तो पता चलेगा समय के हिसाब से, लेकिन ये पहला मौका है कि अब की बार चौधरी परिवार से कोई चुनाव मैदान में नहीं होगा। जयंत चौधरी के परिवार से उनकी किस्मत इन दिनों लेकिन बुलंद है। भाई सपा में रहे, राज्यसभा ले लिए, भाजपा में गए, आज एक MLC ले लिए, कल मंत्री भी इनका कोई बन जाएगा। जो आदमी 0 विधायक थे, 0 सांसद थे, जयंत चौधरी की किस्मत आज देखिए, राज्यसभा में सांसद हो गया, 9 विधायक हो गए, MLC भी हो जाएगा, मंत्री भी हो जाएंगे। ऐसी किस्मत चटकी इतना तो अनुप्रिया पटेल की भी नहीं चटकी होगी जितना जयंत चौधरी की समय चल रही है। जाट गुर्जर समीकरण का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है और किस्मत तो देखिए खराब कही जाएगी पवन सिंह की, जिनको टिकट मिलने के बाद लौटाना पड़ा। उपेंद्र रावत एक सांसद है, ऐन मौके पर वीडियो आ गया और वीडियो बड़ा गंदा आ गया, उसकी वजह से उनकी टिकट फंस गई, अब वो गए काम से। तो बीजेपी ने टिकट में सावधानी तो बरती, रिस्क नहीं लिया था, लेकिन अब इतनी बड़ी किरकिरी के बाद वो उपेंद्र रावत को टिकट दे भी नहीं सकती थी, उसकी भी मजबूरी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनारस से लड़ रहे हैं। पहले लगा कि अब की मोदी जी अयोध्या से लड़ेंगे, कोई कहा नहीं बिहार से लड़ेंगे, कोई कहा कि नहीं गुजरात से लड़ेंगे, लेकिन देखिए सबके कयास खत्म हो गए। इतनी कहानियां चलती हैं जी कि कोई कहा कि डिप्टी सीएम लड़ाए जाएं, कोई कहा सीएम लड़ाए जाएंगे, कोई नहीं लड़ा। सीएम के क्षेत्र में भी रवि किशन को दोबारा मिल गया ना। तो ये बीजेपी ने जो माहौल टेम्पो बना हुआ है मोदी और योगी और इनके नाम का, उस पर कोई रिस्क नहीं लिया। 19 में वादा किया था, चौकीदार वाला मामला लाए थे, अब 24 में ले आए मोदी का परिवार। एक नया मामला हर बार बीजेपी लाती है कि मैं भी चौकीदार, अब हर जगह चल रहा है कि मैं भी मोदी का परिवार। एक नई कहानी चल रही है, शुरू हो गई। तो ब्रजेश जी, दिल्ली में बीजेपी ने 5 में 4 बदल दिए, यूपी में 51 में 1 बदला। अब आप सोचो यूपी उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जातियों की बात की जाए तो कायस्थवंत को बीजेपी ने 2 टिकट, वो सपा ने 2 सांसद लड़ा दिया था, भाजपा पे दबाव था, लेकिन अभी एक को कायस्थ को वोट दिया नहीं। हालांकि कायस्थ दीपक रंजन को छोड़ दो तो सब भाजपा को वोट देते हैं ज़्यादातर, बाकी ज़्यादा है नहीं, वो सपा में 1 वोट देते हैं। तो ये सब कहानियां हैं जी। और अनिल दुबे के किस्मत में खाली प्रवक्ता बनकर पार्टी के लिए लड़ने लिखा है। जब जब वक्त आएगा तो कभी अनुराधा ले जाएंगी, कभी मुन्ना सिंह पाएंगे, कभी मेराजुद्दीन पाएंगे, कभी कोई गुर्जर पाएगा, कोई जाट पाएगा। लखनऊ आते आते गुब्बारे गैस निकल जाती है और लोक दल के नलके का पानी खत्म हो जाता है और अनिल दुबे फिर प्यासे बैठे रह जाते हैं। ये भी हम सब मिलकर इस बात की पैरवी करेंगे कि इनके लिए कुछ होना चाहिए। सीनियर आदमी है। देखिए सियासत में एक चलन हो गया है, इस शेर से सुनिएगा मजा आएगा। सियासत में वही लोग कामयाब हैं। सुनिएगा कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए और कुछ तो हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। और मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए, और अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। वाह वीरेंद्र जी वाह, पहली बार है मैं देख रहा हूँ कि पैनल में हर कोई चाहता है कि अनिल दुबे MLC बन जाएं, राज्यसभा चले जाएं या लोकसभा लड़ने, मतलब हर कोई चाहता है। राजेश चौधरी तक सिफारिश कर रहे हैं, सपा वाले सिफारिश कर रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत तो लड़ रहे हैं उनके लिए कि किसी तरह बन जाएं। हाँ कुछ कह रहे थे क्या आप राजेश जी?
ब्रजेश जी, अब तो अनिल दुबे जी की पार्टी सरकार में है, अपार संभावना है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप चिंता मत करिए, आपकी भावना का ख्याल रखा जाएगा और दुबे जी की बात उचित प्लेटफॉर्म पर रखी जाएगी और सम्मान उनको निश्चित रूप से मिलेगा। क्या दे सकते हैं इनको जैसे? अब ये तो राज की बात है, उसे राज ही रहने दो। मिल जाएगा ना कुछ? एकदम मिलना चाहिए। उनकी त्याग, तपस्या, पार्टी के प्रति समर्पण और निष्ठा के साथ काम करता है व्यक्ति, उसकी परमात्मा भी सुनता है साहब। यहाँ तो इंसान बैठे हुए। ठीक बात है, हम सब रिकमेंड करते हैं कि इनके लिए कुछ हो। बहनों भाइयों, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अभी वीरेंद्र जी जुड़े हुए थे ग्राउंड जीरो से, अपने ऑब्जर्वेशन और इनपुट्स हमें उन्होंने उपलब्ध कराए। मेरे साथ इस कार्यक्रम में अरुण राजभर भी जुड़ चुके हैं, इस वक्त SBSP के प्रवक्ता हैं और मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। आपकी सीटें तय हो गई, सबकी तो फाइनल हो रही हैं, आपकी कुछ तय हुई? देखिए, हम लोगों ने तो तय पहले से कर रखा था कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में देना, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो नीतियां हैं, उनके आधार पर हम उत्तर प्रदेश की जनमानस के बीच में जा रहे हैं। और उसी आधार पर हमारे लिए सीट महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए देश की सरकार बनाना महत्वपूर्ण है। हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जो भरोसा दिया है, विश्वास दिया, उस विश्वास को उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में हासिल करना और उसके बीच में जाकर के उन योजनाओं को पहुंचाना जिन योजनाओं को पूर्ववर्ती सरकार जनता के बीच में नहीं पहुंचा पा रही थी। इसीलिए हम लोग उन दिशा में काम कर रहे हैं जिन दिशा में आपने तो बीजेपी को भरोसा दिया, बीजेपी ने आपको क्या भरोसा दिया? देखिए, हमको अगर भरोसा नहीं मिलता तो आज विलंब होने के बाद भी हम आपके बीच में हैं। आपके चैनल के दर्शकों की जो एक गंभीरतापन है, जो एक आपकी विश्वसनीयता है। नहीं, मुझे पता चला कि आप किसी कार्यक्रम में हैं और आप उस कार्यक्रम से निकल के हमारे साथ डिबेट में हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। को बहुत सारे लोग देखते हैं और आपके जो हमारे विरोधी हैं समाजवादी पार्टी के लोग, वो हमको गाली देते हैं कि ये भाग रहे हैं इसलिए नहीं आ रहे। नहीं, हमने समय निकाल करके अपने कार्यक्रमों बहुत अच्छा किया आपने, तारीफ आपकी। तो ये बताइए कि वो सलेमपुर वाला कुछ डिसाइड हुआ? नहीं, देखिए, सलेमपुर क्या है, वो तो दे दिया रविंदर कुशवाहा को टिकट बीजेपी ने। स्वागत है, अगर उन्होंने दे दिया स्वागत, हम लोग जिताएंगे। हमारे संगठन के लोग मिलकर जिताने का काम करेंगे। तो कल तो आपके पिताजी और पार्टी के अध्यक्ष पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। नहीं, बिल्कुल गलत कि ये आदमी रविंदर कुशवाहा ऐसा है वैसा है, किसी की मदद नहीं करता। कोई नहीं ब्रजेश जी, अगर ऐसा कोई बयान व्यक्तिगत नाम को लेकर कहा हो तो हम आपके चैनल सलेमपुर में उन्हीं के आदमी कह रहे हो कि यहाँ से जो सांसद हैं उन्होंने किसी की 5,000 की भी मदद की। नहीं, आप तो यही बात तो सुनिए। इस पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि पूर्व में समाजवादी बसपा के सांसद थे, इस समय समाजवादी पार्टी के सांसद पूर्व सांसद हैं, उनमें शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की रैली में मत जाओ, वो 5 साल सरकार में रहे, इलाज नहीं करा पाए गरीबों का, गरीबों की सेवा नहीं कर पाए। आप उसमें राजेश सिंह दयाल की खुली पैरवी कर रहे थे। हाँ, इसलिए कहा कि हमने ये कहा कि अगर वो 1 लाख लोगों की सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ तरीके से, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 5 साल सरकार में 2 साल सरकार में रहे और इस समय विधायक। तो ये मानने में कोई परेशानी है कि आप वो सीट नहीं छुड़वा पाए, राजेश को टिकट नहीं दिला पाए? हमारा कोई डिमांड नहीं था, न कोई हमारा उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। हमने तो ये कहा कि राजनीति में वो लोगों को आने की जरूरत है जो समाज के बीच में अच्छा काम करते हैं। हमने किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं। तो भैया ये एक चीज क्लियर करो कि ये छड़ी को कोई सीट मिली है या नहीं? छड़ी हमारी खड़ी है, छड़ी डट के लड़ेगी। मैं तो आपको पहले भी कहा था। किस सीट पे? छड़ी डट के लड़ेगी, किस सीट पे? खड़ी रहेगी। किस छड़ी हमारी आप देखिएगा कि 80 में दिखाई देगी, 80 में ही दिखाई देगी। ना, सिंबल कहाँ से लड़ेगा छड़ी का? छड़ी का जब सिंबल देखिए, शीर्ष नेतृत्व जब ऊपर से निर्देशित करेंगे तो आपको भी खबर एक मिलेगी चलाने के लिए कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को छड़ी कहाँ कहाँ खड़ी है। तो इससे आप निश्चित कहाँ मतलब एक से अधिक है क्या? के लिए काम करते हैं। एक सेकंड कई जगह खड़ी रहेगी, मतलब 1 से अधिक सीट मिल रही है आपको? अरे भाई, हम एनडीए गठबंधन में हैं, जहां जहां हम कार्यक्रम में जाएंगे वहां हमारा पीला झंडा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जयकारा नहीं होगा। अच्छा, वो वाली बात आप कह रहे हैं। मैं सीरियस ले लिया कि आपको 1 से अधिक सीट दे रहे हैं। नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं, हर पार्टियां प्रयास करती हैं अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए। घोषित तो आपको दे नहीं पाएंगे, गाजीपुर वाला भी मसला फंसा है, कैसे? नहीं, ये चीजें आप कह सकते हैं, ये आकलन आपका हो सकता है, लेकिन आप देखते जाइए, धैर्य रखिए, कुछ ही दिनों में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और छड़ी कहाँ कहाँ खड़ी है और छड़ी कितना डटकर लड़ रही है और छड़ी साइकिल के तीरी में कैसे डाली हुई है कि सारे पंचर होते जा रहे हैं, सारे तीर टूटते जा रहे हैं, सारे सुरेंद्र राजपूत बता रहे थे कि कल शपथ वाली बात अभी फाइनल नहीं हुई।
अरे आप तो हमारा राजपूत जी नाम मिठाई कहे ले रहे हैं लेकर के भाई, रख लें। हमने ऐसी कोई बात नहीं की। सर नहीं, बोल तो मैं लेने कह दो रहा हूं अगले कि को। अच्छी बात आप है, तो कम से इतने कम हमारी प्रेशर में चिंता आ कर गए, रहे हैं। क्यों आप मतलब अनिल को बोलने दो, अगर इतना क्यों अगर डरे वो जा रहे हो चिंता आप कर रहे हैं तो लोग? मैं बोलो कह रहा अरुण हूं बोलो। हम उनको पैसा दे देंगे, वो जो है मिठाई उठाई खरीद के खा लेंगे, कम से कम उनको संतुष्टि तो हो जाएगी। अगर वो हमारी चिंता कर रहे हैं तो इसके लिए उनको शुभकामनाएं, आप चिंता करते रहिए, हम लोग आगे बढ़ते रहें। आप पुराने कल होते है जा कुछ रहे हैं, या बुजुर्ग फिर अभी होते जा कल रहे वाला हैं। कैंसिल करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिएगा, नहीं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों के लिए एक नजीर बन गए और उनके हकों के लिए वकालत करने वाले एक स्तंभ बन गए। पर आप ये इसीलिए चीज तो तमाम देखते जो- होंगे कि जयंत चौधरी ने क्या शानदार पॉलिटिकली बीजेपी के साथ बातचीत करके अपनी 2 सीटें फाइनल करा ली, आज घोषित कर दी, एक एमएलसी की सीट भी ले आए वो, नहीं, ठीक और बात आप है। अभी बात ही वो कर रहे बड़े- हो सर। अरे नहीं, वो उनकी पार्टी पुरानी है, देश में सरकार रही अरे है, सर 6 है आपके प्रधानमंत्री पास, रहे कम हैं। थोड़ी हो आप। नहीं, वो प्रधानमंत्री उनके परिवार के लोग रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सम्मानित परिवार रहा है, प्रतिष्ठित परिवार रहा है, उनका राजनीतिक बैकग्राउंड था। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का हमारे राजनीतिक ओम बैकग्राउंड प्रकाश क्या जी था? किसी से कमजोर नहीं है जीरो सर, से यहाँ तक पहुंचे। बड़े नेता हैं वो आप समाज देखिए, के। नहीं, जीरो से यहाँ तक पहुंचे हैं। वो लोग पहले से हीरो बन करके बैठे हैं, तो हीरो लोगों में जीरो से हीरो बनने में बड़ा अंतर होता है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जनता के बीच से बनकर के यहाँ तक पहुंचे हैं, इसलिए हम सभी लोग भैया चिंता राजेश जी, करते हैं। हाँ 1 सेकंड रुके रहना, अभी जल्दी तो नहीं है आपको राजभर जी? हाँ, बिल्कुल जाना है सर, मुझे एक कार्यक्रम है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई राजेश जी, ये तो शिकायत गंभीर है कि आपने जयंत वाला तो बात चालू कर दी, इनका कौन चालू करेगा सर? समय आने दो, इनका भी चालू है और ये हमारे अभिन्न अंग बने हुए हैं, तो एनडीए में है, सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने ठीक ही कहा अरुण जी ने कि 80 की 80 सीटों पर सारे प्रत्याशी हमारे हैं। कहीं चुनाव चिन्ह कमल होगा, कहीं नल होगा, कहीं छड़ी होगी, कहीं थाली होगी, वो एक अलग विषय हो गया। ये हमारा आपसी समझौता है, पर प्रत्याशी तो सारे एनडीए के प्रत्याशी। अरे एक सीट उनकी नरेंद्र क्लियर नहीं मोदी कर जी रहे हो को सर, प्रधानमंत्री अगले को आप बनाने के लिए दो सीट दे दिए, लोकसभा की एमएलसी अलग दे दिए, अगले के पास भी 6 एमएलए हैं भैया। और वो तो देखो दर्द कहा बंदे ने कि भाई उनके परिवार वाले तो पीएम रहे हैं तो उनको तो मिलेगा ही, हम तो गरीब आदमी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कहा कह के गया अगला आदमी, दर्द था उसकी बात में। चौधरी चरण सिंह जी तो उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, बहुत बड़े किसानों के नेता है, किसान उनको भगवान मानता है। तो ये तो अकाट्य सत्य, यही तो कह रहे हैं अरुण जी। वो परिवार तो भैया कम से ऐसा कम जो परिवार रहा है जिसने देश 9 की वाले का आजादी हिसाब में कर दिए अपने हो, आप को 6 वाले का भी देश कर की दो। आजादी में भाग दिया। और अरुण जी के पिताजी भी ओम प्रकाश राजभर जी अपने संघर्ष, अपनी मेहनत के दम पर, अपने पुरुषार्थ के दम पर निकल तो कर उनका अब हिसाब कर दो ना, उनका भी क्लियर कर दो जो देना लेना है। एकदम हो जाएगा। आप थोड़ा इंतजार करिए ना, जल्दबाजी काहे कर रहे हैं आप? अरे उनका अगले भी का होगा। दे दियो, 9 वाले और का 6 वाला तो बेचैन होगा ना। सम्मान पूर्वक होगा उनका भी ये सम्मान। क्या है, होगा राजभर जी हमारे को तो साथ। बड़ा दर्द है। नहीं, कोई कश्यप दर्द जी, नहीं है उनको। जी राजपाल कश्यप बोलेंगे जी, ये तो बंटवारे में मसला है, वैसे क्लियर होना चाहिए उनका। वो देखिए उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन वो अभी जिता रहे थे, वो वैसे ही जिताएंगे बीजेपी को जैसे घोसी में जिता रहे थे। हाँ हाँ, और देखिए समाजवादी बड़ी पार्टी, उम्मीदें हैं आपको उनसे। नहीं समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में जो परिणाम आए उनमें 24 सीटों पे लोकसभा की समाजवादी पार्टी जो परिणाम आए हैं उसमें बीजेपी को हराया है 24 लोकसभाओं में, और लगभग 26 लोकसभाओं में हम 1 लाख के अंदर हारे हैं। और उसमें भी आधी सीटें, 26 में आधी सीटें लगभग 2000 से लेकर और 5000 10,000 वोट के अंतर से भी हम हारे हैं। और लगभग 36% वोट समाजवादी पार्टी को मिला है। और जो बीजेपी घमंड भरी कह रही थी कि 1 सीट हमारी 22 के चुनाव में घटा नहीं सकते, माननीय अखिलेश यादव जी ने 47 से 125 सीटों तक ले जाने सर का अभी काम तो किया। वो आपके साथ उठा ले गए, नहीं जी, 7 चले गए आपके घर से, 7 नहीं, विधायक। नहीं 7 चले गए, अब कम हो आप गए। हराने जा रहे हो बीजेपी को ना, नहीं, तो यहाँ आपके अपने विधायक नहीं बच रहे हैं सर आपसे। बीजेपी हारी है, हारी हुई बीजेपी ने तोड़ने का काम तो किया। आप ही के अगर लोगों ने बीजेपी तोड़ जीती दे के होती तो उसको क्या जरूरत था? आप ही के लोगों ने तो जिताया उधर जाके, नहीं कोई बीजेपी के नहीं, लोग थोड़ी बीजेपी जिताए, तो घमंड वो भरी तो थी। आप लोगों के साथ लोग गए, जिता लाए आप अब क्या- रोक ही नहीं पाए अपने लोगों को। नहीं,
हमने तो, हमारे नेता ने तो 7 सीटें दी थी, अब 7 बड़ी हैं कि 2 बड़ी हैं ये आप एनालिसिस कर लो। हमारे नेता ने तो इनका कोई पार्लियामेंट में नहीं था, राज्यसभा देने का काम किया हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने। और क्या क्या नहीं करने का काम किया उनका इसलिए दे दिया कि उनका सामान फेंक दिया गया था। धोखा हुआ नहीं, सामान फेंक दिया गया था। देखिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का मानना है और माननीय मुलायम सिंह यादव जी सिखा गए हैं कि धोखा खा लेना लेकिन धोखा देना नहीं। अब किसने क्या किया वो तो जनता देखेगी। और दूसरी एक मिनट, बस 1 मिनट, ये 36% वोट मिला है और 22 में इनको घटा के दिखा दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, और 22 में घटाया है, 24 में बीजेपी का सफाया है। और पता है सुरेंद्र जी को मैसेज आया व्हाट्सएप पे, ये वाला सारे पेपर लीक हुए हैं। 60 जो लाख फोन उठाएगा मैं ऐसे ही बोलूंगा। 60 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, उनका हाँ सर, तो 1 आप करोड़ दूसरी 80 हर लोकसभा में 2 लाख वोट आप सुन लो सर। हाँ, क्या कह रहे थे आप? ब्रजेश जी, पहले तो मैं राज्यपाल जी की बात का जवाब दे दूं कि आप पहले तो सबका धन्यवाद दो कि नहीं, आपके लिए पूरा पैनल नहीं, टिकट सभी मांग ने रहा था। धन्यवाद दिया और मैं आपको पहले उसी पे चलिए, आप ही क्या रहे कि आपके चैनल पर हमें हमारे लिए इतनी चिंता, इतनी शुभेच्छा, सुरेंद्र राजपूत जी सभी चैनल में बैठे मैं हुए शुभेच्छा लोग मांगा, मुझे नहीं धन्यवाद। नहीं, आपको तो बहुत सुरेंद्र राजपूत को धन्यवाद लेकिन पहले सभी का धन्यवाद। लेकिन मैं आपको ये देखो भी कहना कितनी चाहता हूं पैरवी की कि हमारी और पार्टी अंत में धन्यवाद किसको दिया? सुरेंद्र राजपूत। हमारी पार्टी में हमें पूरा सम्मान दिया और हम टिकट की बात नहीं, हमसे टिकट बांटने में भी सलाह ली जाती है। मैं उन लोगों में नहीं हूं कि अपने टिकट की चिंता करूं। ये बड़ी खतरनाक स्थिति होती है कि सलाह ली जाए बांटने में, तो ऐसा नहीं है। जाए। हमारे दल में हमारा सम्मान है, हमारे नेता ने हमको सम्मान दे तो रखा ऐसे है। में तो राजेश इसलिए- चौधरी भी क्लेम करेंगे कि लेकिन योगेश आपने- को टिकट देने में नहीं, इनसे सलाह ली गई थी। आपने हमारे मित्रों ने जो यहाँ पैनल में बैठे हैं सबने हमारे प्रति शुभेच्छा की, हम सबके आभारी हैं। लेकिन हमारा दल, हमारे नेता हमारे प्रति चिंतित हैं। रही राज्यपाल जी की बात कि अगर वो कह रहे हैं कि हमने उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया, इस बार हम नहीं थे तो आपने राज्यसभा तीसरी क्यों नहीं भेज दी? आप तीसरी हालत। और एक बात और बता दीजिए, सुन लीजिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे आपने ये बात कही, मैं कहना नहीं चाहता पुरानी बात को। 2003 में जब उत्तर प्रदेश में क्या हालात थे, क्या हो गया? आराम से सामान फेंक दिया गया था आपका। दिल्ली में सामान फेंक दिया गया, किसानों के ऊपर लाठी चल रही है। किसानों नहीं, किसान को हिम्मत आप खुलवाओगे तो खोल के रख देंगे। किसानों का गिरवी में रख दिया जाके, गिरवी रख दिया जाके किसानों का सम्मान, किसानों का सम्मान आपको गिरवी रख दिया जाके। कहाँ रख दिया? गिरवी रख दिया जाके बीजेपी में। अरे नहीं, बीजेपी का आपको चौधरी चरण सिंह का सामान फेंका गया, आपको नहीं शर्म आती? किसानों पर लाठी चल रही, आपको शर्म नहीं आती? कांटे लगाए जा रहे, आपको शर्म नहीं आती? किसानों पे बीजेपी जीप चढ़ा दे रहे, आपको शर्म नहीं आती? किसानों के लिए कांटे लगाए जा रहे, आपको शर्म नहीं आती? 700 किसानों की मौत हो गई, आपको शर्म नहीं आती? आप शर्म ही नहीं आती तो किसको इसको इनको लोकतंत्र क्यों शर्म आए? किस बात की? चिल्लाने से आपकी बात में वो जिन नहीं नहीं, अगर तो आप जनता देख रही है, हम घोसी जैसा हाल न करेगी तो देख लेना। किसको धमका रहे हो? पूरे उत्तर प्रदेश में छोड़ के गए उनका घोसी जैसा हाल होगा। गठबंधन का जनता देख रही है, जनता देख रही, भरी थाली में लात मार के आप इसकी फिक्र मत भरी थाली में करिए। लात मार आप के राज्यसभा हम नहीं है तो नहीं जितवा किसान पाए। देख रहा, आप पिछड़ा देख रहा, ये उत्तर दलित प्रदेश देख के रहा, लोग जानते हैं। अल्पसंख्यक देख रहा उत्तर है, प्रदेश के लोग जानते हैं ना इसकी जाति चिंता मत जनगणना हो रही, करिए। आप आरक्षण कहीं- खत्म किया आप- जा रहा, इंडिया गठबंधन आप कहीं हाथ नहीं 69,000 लगाएगा। शिक्षक बैठे, सब जगह एनडीए जीत करके आएगा। अभी आपका घमंड ठीक हो जाएगा, आप देख लेना। अभी घमंड जो आपका है, सत्ता में जो लालच मिला है, सत्ता ने जो लालच दिया है, नहीं, और इस तरह आप की भाषा का प्रयोग मत कीजिए। नहीं, ये भाषा हम भी बोल रहे थे। अरे रुक जा एक सेकंड। अरे हो गया। चौधरी चरण सिंह के सम्मान को गिरवी में रखा भाषा है। संयमित रखिएगा। नहीं, भाषा से हम भी बोल धमकाओगे, लेते हैं। बीजेपी में चले गए तो धमकाओगे आप? नहीं, आप नहीं हम तो धमकाओगे, हम तो हम छात्र नेता आपने हैं, शुरू किया। हम आपकी अरे हम सरकार तो से धमकाने एक सेकंड रुक जाओ। सरकार से धमकाने अरे वाला रुक जाओ, नहीं है। रुक जाओ। सरकार से बैठ के राजपूत जी, धमकाओगे, आप हमारे आप पिछड़ों को रुक धमकाओगे, जा। कश्यप बिरादरी को धमकाओगे, पश्चिम में खाता नहीं खुलेगा, कश्यप वहाँ अरे, है। अरे, अरे। पश्चिम में खाता खुलेगा। अरे हो गया। कश्यप समाज- अरे हो गया। अरे क्या बात है? काम ठीक। करेगा। गलत बात है। कश्यप समाज को धमकाओगे, सत्ता में बैठ के कश्यप समाज को अरे हो गया। मालूम है वहाँ कश्यप कितना है? किस सीट पर भाषा मालूम ठीक है? रखिए। हर सीट लोकसभा पे 2 लाख है कश्यप। हर जगह अब भी है। कश्यप सबक अरे सिखाने क्या हो का गया काम ये? करेगा। हम भी कुछ आप हैं। कश्यपों को धमकाओगे, नहीं, हम कश्यप को नहीं,
धमकाओगे सरकार में बैठ के? नहीं, हम नहीं धमका, हम तो हैसियत में नहीं धमकाने के। ये मल्ला बिरादरी का लोग है। आप सत्ता के वहाँ कश्यपों का उत्पीड़न आप लोग करते हो, आप लोग करते हो कश्यपों को। धन्यवाद, धन्यवाद। अब कश्यप समाज भी सबक सिखाएगा, सिखाएगा, पश्चिम नहीं सिखाएगा। पश्चिम में कश्यप समाज क्या तैयारी है? बीजेपी को भी, धन्यवाद, आपको भी। थैंक यू, हो गया। मत चिंता मत करो आप हमारी। किरण जी कंटिन्यू बोलो। 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। आपने पानी, अभी पानी दोनों कामों की बात शांत करी। हो जाएं। मैं आपको ब्रजेश भाई लखनऊ के 2 काम बताता हूँ। लखनऊ में गोमती का रिवर फ्रंट है। इससे पुरानी सरकार अखिलेश यादव जी की सरकार ने, इंडिया गठबंधन की सरकार ने 27 किलोमीटर का डायफ्राम बनाया था। 1100 मीटर का डायफ्राम ये लोग 7 साल में नहीं बना पाए। 7 साल हो गए हैं। 1100 मीटर यानी पूरी गोमती साफ हो जाए, लेकिन इन लोगों ने नहीं बनाया। एसटीपी प्लांट कितने चल रहे हैं आपके सामने। दूसरा, पूरा का पूरा जेएनआईपी खड़ा कर दिया। 20 मंजिले से ऊपर की इमारत है। 100-200 करोड़ रुपए का काम है, पिछले 8 साल में नहीं हो पाया है। एक भी कांग्रेसी मुझे रविदास मेहरोत्रा के साथ कैंपेन करते नहीं दिखा। सुनिए मैं आपको अब ये बात सुनिए ना। आप देखिए, आप लोगों को तो मूल रूप से अगर भाजपा का समर्थन करना तो सीधे हमसे कह सवाल दीजिए। पूछ लो तो भाजपा का सवाल नहीं, है। आप ये कौन सी बात आपने जो बात एक बताओ ना, कोई कहे सुन लीजिए, मैं गए आपके साथ सुरेंद्र राजपूत चुनाव है। प्रचार में? हाँ बिल्कुल, हम खुद रविदास के साथ कौन एक गया? रविदास के साथ आइए, कल भी बैठक हुई आप थी। आइए, कल भी बैठक हुई है हमारे कहाँ साथ कैंपेन नगर किया? कार्यालय में बैठक हुई है। सर, कहीं कैंपेन करने गए? सर बिल्कुल, पूरी वही रणनीति बन रही है। हमारे यहाँ हम लोग मिल रहे हैं। हम आपको 2-3 चीजें बता रहे हैं ना, आप मेरी बात को आप समझिए। राजेश जी बैठे हुए अच्छे सम्मानित विधायक हैं। पिछले 7 साल में पूरे यूपी में एक बिल्डिंग बता दे 5 मंजिल से ऊपर की भाजपा ने बनवाई हो। एक बिल्डिंग, नंबर 1। नंबर 2, एक कोई ऐसी चीज बता दे जिस पर ये लोग कह सके गर्व कर, हाँ यहां की सीट इसको दे दी, यहां की सीट उसको दे दी। नरेंद्र मोदी जी का परिवार, अरे नरेंद्र मोदी जी का ब्रजभूषण परिवार, उपेंद्र रावत परिवार। सर, आप नरेंद्र गलत मोदी- फार्मूले पे फंसे, है। बिल्डिंग बनवा के आप चुनाव जीतोगे। हाँ बस यही बात। कहाँ फंसे हो आप? यही तो मीडिया और भारतीय जनता पार्टी आपके का पास फार्मूले ही नहीं सर। वही ना, वही यही फार्मूला लाओ सर। वही मीडिया और भारतीय जनता पार्टी अब गठजोड़ ये को ही तो तोड़ना है मीडिया वाले कि पे जब गगरी आप फोड़ती है। विषयांतर करेंगे, कहते हैं ना कि जब आप विषयांतर करेंगे, कहते कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता दुबे जी, है। झगड़ा नहीं इस करना। राह में रहजन है इतने, राजपाल जी, आप कुछ हमारे और दोस्त यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर हमें एक होता दूसरे के है। सम्मान का ध्यान पर रखना है। तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी करनी कर बैठो, जो होगा देखा जाएगा। धन्यवाद। लेकिन पश्चिम में सर, धन्यवाद। मैं आपको बता समय रहा नहीं हूं, है सर, बहुत कश्यप बहुत समाज शुक्रिया। अब की राष्ट्रीय मैं आप लोकदल सभी को का आभार सबक प्रकट सिखाएगा। करता हूं कि आप सब डिबेट में अपना कीमती वक्त निकाल के, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।